चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्तियों को लेकर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य आपस में ही भिड़ गए। अगर आरोपों को सही माना जाए तो मारपीट तक हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर धांधली करने के आरोप लगे। नौबत यहां तक पहुंची कि पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। नौबत यहां तक आ गई कि सिलेक्शन कमेटी के सदस्य और CRSU के डीन ऑफ एकेडमिक डॉक्टर संदीप कॉन्फ्रेंस हॉल में धरने पर बैठ गए और वीसी समेत सिलेक्शन कमेटी के बाकी सदस्यों पर धांधली बरतने, धमकाने के साथ साथ मारपीट के आरोप लगाते हुए पुलिस को उन्होंने शिकायत भी दी। उधर वीसी डॉक्टर RB सोलंकी ने डीन ऑफ एकेडमिक संदीप बेरवाल पर सिलेक्शन कमेटी सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने, गाली गलौज करने का आरोप लगाया। जब मैंने ये ऑब्जेक्शंस किए तो ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने मेरे ऊपर खूब गुस्सा किया, ग्रुप बना लिया, इन्होंने इकट्ठे आ गए मेरे पास। और राजेश पुनिया ने मेरे पास अटैक किया, सबसे पहले उसने किया मेरे ऊपर। लेकिन बीच में जो ये सतीश मलिक और मैं देख नहीं पाया कौन थे, वो आ गए बीच में। और रविंद्र पाल अहलावत ने मेरे यहाँ मुक्का मारा देके और मुझे कहा कि तेरे जैसे कूतरू कहीं देखे हैं। किसने मुक्का मारा आपको? मेरे रविंद्र पाल अहलावत जो चश्मा लगाते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने मेरे मुक्का मारा और मुझे कहा कि तेरे जैसे कूतरू कहीं देखे हैं, तू यहाँ। मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहे, उन्होंने मुझे शब्द कहे कि तू शायद कोई एक शब्द इस्तेमाल किया था कि भाई जिस तरह जैसे गुंडा लगता है, कि तू अपने आप को ज्यादा बड़ा वो समझता है क्या। आप चांसलर नॉमिनी भी सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, तो चांसलर के नॉमिनी ने वो मुझे ये पता लगा है कि उन्होंने भी चांसलर को अपनी रिपोर्ट भेज दी है कि भाई किस तरह की बदतमीजी इस सिलेक्शन को लेकर हुई। और फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया कि मेरे साथ हाथापाई हुई है, मेरे साथ मारपीट हुई है, आप लोग जाके देखे होंगे कि उसके साथ हाथापाई हो रखी है या नहीं हो रखी, मारपीट हो रखी है नहीं, ये सारा मिलाकर कुल। तो वहीं पंचकुला में RTA ने ओवरलोड गाड़ियों पर शिकंजा कसा। इस दौरान 9 गाड़ियों को इंपाउंड किया गया, जबकि करीब 4 लाख रुपए के चालान काटे गए। सेक्टर 5 बस स्टैंड, इंडस्ट्रियल एरिया अलीपुर, बरवाला, रायपुर रानी और मड़ामाला के साथ साथ माइनिंग एरिया में चालान काटे गए। RTO इंस्पेक्टर ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और ओवरलोड वाहनों को सड़क पर दौड़ने नहीं दिया जाएगा। पिछले दिनों विभाग को खबर मिली थी कि ओवरलोड गाड़ियां धड़ल्ले से रोड पर दौड़ रही हैं, जिसके बाद विभाग ने चालान काटना शुरू कर दिया। सर, ये अभियान चलाया गया अंडर ADC मैडम, हमारे सेक्रेटरी RT हैं, उनके अंडर ये अभियान चला है ओवरलोडिंग का। कोई भी गाड़ी अब ओवरलोड पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलेगी उनके आदेशानुसार, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हमने आज 9 गाड़ियाँ इंपाउंड करी हैं, जिनका 3 लाख पौने 4 लाख के करीब हमने ये फाइन लिया है जी। तो ये आगे भी चलता रहेगा। तो वहीं फतेहाबाद में आधी रात को जबरदस्त बवाल हो गया। सिरसा रूट पर दीप होटल के पास 2 गुट आमने सामने आ गए और इस दौरान एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी की गई। आसपास लगी गाड़ियों पर भी ईंट पत्थर फेंक दिए गए। ये पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV की मदद से पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और इसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। वहीं इंद्री के जैनपुर साधांग गांव में देर शाम फिर से 2 पक्षों में जमकर हथियार चले। इस घटना में 3 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। इसमें एक युवती समेत 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने पर DSP रमेश कुमार और SHO सतपाल भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और स्थिति को संभाला। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला करने के आरोप भी लगाए, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि उस पक्ष के लोगों ने उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी और उन पर तलवारों से हमला बोल दिया। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरा चाचा उधर से वहाँ अपने घर पे बैठा था जी। इधर ये 20-30-50 आदमी आए जी, वहाँ से इकट्ठे हो गए। तो जी यहाँ उन्होंने डेरे पे आके हमला कर दिया जी। तो उसके पेट में इन्होंने जो विक्की है जी, विनोद, रवि, ये वो अपने आप को RSS के मेंबर बताते हैं जी। तो इन्होंने उसके पेट में तलवार मार दी जी। तो इधर से सारे में ऐसे रुका पड़ गया जी। इधर से 50-60 आदमी इधर से
डेरे में आ गए जी, हथियार ले रहे थे। तो यहाँ आने पर इन्होंने जैसे छाने झोपड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी जी। तो जी हम और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।